नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे क्राफ्टमैन के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में आज के दिन लगभग 10% की तेज़ी देखने को मिली दोस्तों। मतलब कमाल की तेज़ी बताएं जाए दोस्तों, इतना महंगा स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का प्राइस भी लगभग 3,500 के आसपास है, 3,000 के ऊपर है। ऐसे में इस स्टॉक में 10% की तेज़ी आना मतलब दोस्तों देखा जाए तो एक कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है मेरे पॉइंट से। क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक क्या है दोस्तों, ऑटो सेक्टर को बिलोंग करता है। और कंपनी की बात करें तो जस्ट अभी भी मार्केट में ये कंपनी आई हुई है। तो इसमें 10% भी दोस्तों देखा है तो तेज़ी कुछ कम नहीं दोस्तों। इस स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों थी जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। और अभी इस स्टॉक में दोस्तों बहुत सारे टेस्टर बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, सारा कुछ जो है कि डिस्कस कर ले आगे क्राफ्टमैन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो आज के दिन लगभग देखा है तो 7%, 7.25% कंपनी तेज़ी में है। लेकिन दोस्तों ऐसे में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी लगभग 10% के ऊपर तेज़ी में थी। यहाँ पे अगर हाई की बात करें दोस्तों 3710 रुपये का कंपनी ने आज ही के दिन हाई लगाया, 3333 रुपये का कंपनी का लो है। ऐसे में अगर 52 वीक हाई की बात करें तो आप देख सकते हैं 3710 रुपये का, ये 1840 रुपये का कंपनी का लो है। 5 दिन की बात करें दोस्तों, 5 दिन में ये स्टॉक लगभग 10% की तेज़ी है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में लगभग 10% की। अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में 52% का रिटर्न बना के दिया है। वाई टू डेट की बात करते हैं दोस्तों तो वही 50% के आसपास। 1 साल की बात करें तो 54%। 5 साल की बात करें दोस्तों तो कंपनी ने 133% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन तो कंपनी को मार्केट में आके हुआ नहीं, फिर भी वही जो है कि 133% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। इस कंपनी की भी अगर खासियत देखेंगे दोस्तों तो इसके पहले ये कंपनी लगभग जब IPO आया था दोस्तों तो कितने का आया था, 1400-1500 के आसपास कंपनी का IPO आया था। उसके बाद इस कंपनी में देखेंगे तो गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखा जाए तो गिरावट तो सभी स्टॉक में होते हैं, लेकिन उसके बाद रिकवरी देखेंगे दोस्तों सॉलिड रहती है, फिर गिरावट होती है, फिर जो है कंपनी में रिकवरी देखने को मिलती है। न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ भी आप देख सकते हैं, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन शेयर ऑफ दोस्तों फायर आफ्टर बाइंग DR दोस्तों जो DR एक्शन इंडिया कंपनी है दोस्तों, उसको कंपनी ने एक्वायर किया, जिसके कारण आज के दिन स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी की बात करें तो कितने में एक्वायर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि 375 करोड़ में कंपनी ने आज के दिन एक्वायर किया है। 52 वीक का हाई कंपनी ने आज ही के दिन अचीव भी किया है। कंपनी की बात करें तो क्राफ्टमैन शेयर जो है दोस्तों जंप 14% हिट न्यू रिकॉर्ड हाई, जैसा कि आप देख सकते हैं। अप टू देखा जाए तो 2022 में कंपनी लगभग 60% का रिटर्न भी बना के दे दिया है। अगर हम कंपनी की बात करें तो इसके पहले 3 घंटे पहले की न्यूज़ की बात करें लगभग 10% कंपनी तेजी थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी में लगभग 14% की रैली देखने को मिली है, जंप % तेजी देखने को मिली है। कंपनी की बात करें जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, डेट 30 दिसंबर को ही कंपनी ने 3710 रुपये का हाई लगाया। लो की बात करें तो 24 फरवरी 2022 को ये कंपनी लगभग 1840 के आसपास चल रही थी। देखा दोस्तों तो डबल पैसे को कर ही दिया, 18 दूनी 36 दोस्तों पैसे को 100% के आसपास रिटर्न कंपनी ने बना के दे दिया है। अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यूम की बात करें दोस्तों तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप इस पॉइंट को भी नोट करके चलें, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूम तो बना दोस्तों, लेकिन ऐसे में देखेंगे अगर डिलीवरी परसेंटेज में माल तो मात्र 90,000 ही क्वांटिटी डिलीवरी में लेके जाया गया, जो कि दिखाए तो 14% के आसपास निकल के आता है। अगर हम कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं दोस्तों तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में भी आप देख सकते हैं ट्रेडिंग विंडो एक्विजिशन से रिलेटेड जो है कि न्यूज़ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखा जाए बोर्ड मीटिंग की बात करें तो इतना कुछ कुछ खास अवेलेबल नहीं, जब सारा कुछ जो है कि पुराना ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों 60% के आसपास स्टेक प्रमोटर के पास। इसमें प्लेज की बात करें तो स्टार्ट तो दिखेगा ही इस समय। कंपनी की बात करें तो आज ही के दिन कंपनी ने न्यू हाई लगाया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं दोस्तों तो 7,000 7 लाख 7.25 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। ऐसे में अगर यहाँ पे पहले की वैल्यूम की बात करें तो इतना कुछ खास अपने को कैंडल्स नहीं दिख रहे हैं। इस स्टॉक में पहले देखा जाए तो वैल्यूम ही नहीं बनते थे। दोस्तों जो रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं दोस्तों आज के दिन इस स्टॉक में वैल्यूम बना है। दोस्तों हमने बहुत सारे स्टॉक में देखा, कल के दिन भी परसों के दिन भी हमने वीडियो बनाया था, आपसे बताया था कि जैसे IPL था, इंडिया पेस्टिसाइड की बात कर ले या तो रजौरी बायोटेक की बात कर ले दोस्तों, उन सारे स्टॉक में क्या हुआ दोस्तों, एक न्यूज़ आने के बाद उन सभी स्टॉक में क्या ट्रेडिंग हो गई, उसके बाद वैल्यूम ही पूरी तरह से डाउन हो गया। तो ऐसे में दोस्तों इस स्टॉक की भी बात करें तो हो सकता है कि इस स्टॉक में भी वैल्यूम मंडे के दिन अपने को क्या है फोकस में रखना है कि इस स्टॉक में वैल्यूम बन रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे में दोस्तों देखेंगे पहले इस स्टॉक में जो है कि वैल्यूम बनते ही नहीं थे। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो माल भी देखा जाए तो 60% 50% के आसपास उठाया जाता है। क्राफ्टमैन करती क्या है दोस्तों, तो बहुत सारे टेस्टर को नहीं मालूम ये कंपनी करती क्या है दोस्तों। ये कंपनी देखा जाए तो 1986 से बहुत लॉन्ग टाइम से कंपनी काम कर रही है दोस्तों। ये कंपनी साउथ इंडियन कंपनी है, कोई
कोयम्बतूर में इसका हेड ऑफिस है। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल में ये कंपनी एंड इंजीनियरिंग में काम करती है। सेगमेंट हेडक्वार्टर इन कोयम्बतूर में है दोस्तों। 12 प्लांट इंक्लूड 10 स्ट्रीट लाइट है दोस्तों यूनिट अक्रॉस इंडिया में। कंपनी की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी का आईपीओ देखा तो लगभग 55 करोड़ के आसपास आया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। 55 करोड़ का आईपीओ आया था 1490 रुपये की प्राइस पे। देखा दोस्तों तो कंपनी ने लगभग पैसे को डबल कर ही दी। 53% रेवेन्यू दोस्तों ऑटोमोटिव पावर ट्रेन से कंपनी के पास रेवेन्यू आता है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी आप देख सकते हैं 51% जो है कि एल्युमिनियम से आता है। इस कंपनी की बात करें तो इंजीनियरिंग से देखा 26% का रेवेन्यू। कंपनी के पास 150 कस्टमर जो है कंपनी ने ऐड किए। ऐसे में 10 जो है कि नए कस्टमर, मतलब जो टॉप कस्टमर है दोस्तों 10 हैं, जिससे मतलब 60% के आसपास रेवेन्यू इन्हीं 10 कस्टमर से आता है। कंपनी की अगर हम बात करें तो जियोग्राफिकली बिजनेस की बात करें तो लगभग 90% कंपनी के पास डोमेस्टिक लेवल से और 10% के आसपास इंटरनेशनल बिजनेस है। कंपनी की बात करें तो इसका 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है। 3,500 के आसपास करंट प्राइस चल रहा है। 3698 रुपये का दोस्तों कंपनी ने आज के दिन एक नया हाई लगाया है। लो की बात करें तो 1840 का है। पी की बात करें 36 का है। बुक वैल्यू की बात करें तो 600 के आसपास है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। आरओसी देखा जाए तो 15-20 के आसपास है। ऐसे में अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 5 का है। कंपनी कंप्यूटर की बात करते हो तो आप देख सकते हैं ये कंपनी मतलब क्या है कि बहुत ही रिस्की कंपनी, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत छोटे नंबर पे ये कंपनी आती है। ऐसे में दोस्तों ये भी स्टॉक देखा जाए तो ऑटो सेक्टर को ही बिलोंग करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके कंपटीटर कौन कौन है दोस्तों, बोस, संवर्धना, यूनो मिंडा, मदरसन, वायर, सोना, बीएलडब्ल्यू, मतलब दोस्तों सबसे छोटी कंपनी यही है, आप देख सकते हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के सेल्स में जंप है। अगर हम ऐसे में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों तो नेट प्रॉफिट अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। ऐसे में अगर हम कंपनी के पीएनएल की बात करते हैं दोस्तों तो पीएनएल भी देखा है तो कंपनी का लॉन्ग टाइम से आप देख सकते हैं दोस्तों मार्च 2011 से कंपनी का पीएनएल अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रोइंग मोड में है। 571 करोड़, 88 करोड़, 700, 800, 1000, 1400, 1800, 1400, मतलब दोस्तों कोविड में आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां ने जो है कि स्ट्रगल किया, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन होने के बाद इस कंपनी के परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं ग्रोइंग मोड में। अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब सारा कुछ जो है कंपनी का ग्रोइंग मोड में है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं 35, 158, 150, 150, 200, 250, मतलब दोस्तों ऐसे में आप देखेंगे तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से एक कोविड को छोड़ करके नहीं तो मतलब सारा जो है कंपनी का ग्रोइंग मोड में ही है। ऐसे में अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं कंपनी का ग्रोइंग मोड में है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों, सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का देखा जाए तो ग्रोइंग मोड में दोस्तों, मतलब 3 साल में देखें 7%, लगभग 15-20% के आसपास आप लॉन्ग टाइम में इसको पकड़ के चल सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ भी 20% के आसपास है। सीजीआर की बात करते हैं दोस्तों, एक साल में कंपनी लगभग 44% का रिटर्न बना के दे दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं 15 का है। कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों तो कंपनी के पास 1200 करोड़ का रिजर्व्स है। डेट की बात करें दोस्तों तो कंपनी के पास 800 करोड़ का डेट भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, प्रमोटर के पास देखा 58%, 59% के आसपास स्टेक है। फाइज की बात करते हैं, फाइज ने माल को एक्यूमुलेट किया। डीआईज की बात करते हैं दोस्तों, डीआईज जो है कि कई क्वार्टर से माल को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक कई क्वार्टर से माल को सेल कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि आज के दिन की तेज़ी को देख करके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आज के दिन की तेज़ी का पीछे का रीजन दोस्तों आपको पता है कि कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, जिसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जिस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है इस कंपनी के साथ देखा है तो एकदम पूरी तरह से मैच करता है, जिसके कारण आज के दिन मतलब क्या है एक ये पॉजिटिव साइन था। तो बहुत सारी कंपनियों हमने देखा है दोस्तों कि मतलब कोई भी कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करती है तो जो अच्छा स्टॉक रहता है उस स्टॉक में गिरावट हो जाती है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में देखा जाए तो आज के दिन अपने को तेज़ी देखने को मिला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, इस स्टॉक के अगर रिटर्न को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अगर 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो कंपनी जब से आई है दोस्तों मार्केट में मतलब 150% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दे दिया है। तो इस समय की पोजीशन की बात करें तो बहुत सारे ऑटो सेक्टर वाले जितने भी स्टॉक हैं दोस्तों डाउन चल रहे हैं, तो ऐसे में गिरावट के लिए भी तैयार रहना पड़ सकता है। इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इस समय क्या स्टॉक टॉप पे है तो हम कोई टारगेट नहीं दे सकते, हो सकता है कि ये स्टॉक 4000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। अगर लोअर साइड की बात करते हैं दोस्तों तो ये स्टॉक कभी क्या है 3000 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।